आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार, अनेक संगठनों में सामाजिक सेवा से जुड़े डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी। अभी हाल में ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें निर्दोष लोगों को आतंकवादियों के हाथों मारा गया है। तो मैं सबसे पहले आपसे इस पे आपकी अभिव्यक्ति लेना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आप इस विषय को लेकर अपनी अभिव्यक्ति क्या देते हैं? धन्यवाद आदरणीय। केसियन क्लब ने इस संदर्भ को हेडलाइन के तौर पर उठाया है कि कश्मीर में पहलगाम की जो दुर्घटना हुई है और उन निहत्थों पर बर्बरतापूर्वक जिन्होंने अपना एक तरह से जघन्य अपराध करके उन्हें मौत के घाट उतारा है, यह सभ्य समाज के लिए एक तरह का कलंक है। क्योंकि समाज की बात जब हम करते हैं तो समाज में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे संप्रदाय आते हैं, बहुत सारे धर्म आते हैं, बहुत सारी जातियां आती हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन किसी भी तरह से किसी भी रूप से यह समाज को स्वीकार्य नहीं है कि ऐसे बेगुनाह लोगों को बिना उन्हें जाने, बिना उन्हें समझे, केवल एक दहशतगर्दी के वश उनका संप्रदाय पूछा जाना, उनका धर्म पूछा जाना, उनसे फतवा पढ़वाना, उनसे कलमा पहनाना, उनके कपड़े उतरवाना और फिर उसके बाद उन्हें गोलियों से छलनी कर देना, यह तो सामाजिक अपराध की एक पराकाष्ठा है। बिल्कुल। और ऐसी पराकाष्ठा के लिए उनकी जितनी निंदा की जाए, जितना इस तरह से घृणित व्यवहार के लिए उन्हें यह कहा जाए कि वो बड़े ही जघन्य अपराधी हैं। लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और जब उन आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके उनकी हत्या की तो निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि वो धार्मिक आस्था से प्रभावित थे, धर्म से प्रभावित थे, और धर्म में उनके क्या सिखाया जाता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह की ऐसी दुर्घटनाओं का हमारे सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। अभी ये घटना जो घटी है, इस पे सरकार कहाँ तक आपके आधार पर दोषी या निर्दोष सिद्ध होती है? सरकार का उत्तरदायित्व व्यक्ति तक पहुंचना तो होता है, लेकिन हर व्यक्ति के पीछे एक सुरक्षा कर्मी लगा दिया जाए, शायद ये किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। और हमेशा सरकारें भी, प्रशासन भी, पूरा सरकारी तंत्र इस बात को महसूस करता है कि जहां समाज में समरसता का विषय होता है, जहां समाज में आपसी सद्भावना का विषय होता है, जहां समाज में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना का सम्मान होता है, वहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे कृत्य किए जाते हैं तो सरकार को यह विवश होना पड़ता है कि सुरक्षा हम किस दिन के लिए रखे हैं, सुरक्षा को किस दिन के लिए काम में लाया जाएगा। तब उसके लिए बड़ी आवश्यकता हो जाती है कि ऐसे अपने निर्णयों से समाज को एकजुट रखने के लिए, देश को एकजुट रखने के लिए ऐसा कार्य करे जो हमारे देश के हित में हो। देश पूरा डरा हुआ है, लोग बाहर निकलने में अब जरूर सोचेंगे कि हमें कहीं जाना चाहिए कि नहीं। पिछले 2-3 वर्षों से जम्मू कश्मीर की स्थिति ऐसी थी कि व्यापार के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में और लोगों के आने जाने के विषय में अगर कहेंगे तो लोग आवागमन चालू हो गया था, शुरू हो गया था। ऐसी स्थिति में आम लोगों के लिए कुछ संदेश है कि अगर वो अपने घर से बाहर जा रहे हैं पर्यटक के रूप में, क्या क्या चीज़ें वो जानकारी में रखें, क्या क्या सजगता रखें, इस पर कुछ आपका वक्तव्य? देखिए, जहाँ तक कश्मीर की बात है और कश्मीर में परिवर्तन की बात है, और उस परिवर्तन में आप आज से, जब से 370 हटा है, तब से लेकर अब तक जो प्रगति के आयाम निश्चित हुए हैं वो अभूतपूर्व हैं। वहाँ की जीडीपी देख लीजिए, वहाँ के चुनाव देख लीजिए, वहाँ पर सैलानियों का आना जाना देख लीजिए। जो मैं अभी न्यूज़ में देख रहा था कि 235 करोड़ के आसपास वहाँ पर यात्रियों का वहाँ पर आवागमन हुआ है। तो ये 235 करोड़ के लोग जब जाते हैं, अगर इनका एक निश्चित, आप छोटा मोटा अगर पकड़ लीजिए कि एक जो सैलानी है 10,000 रुपया भी खर्च करता है, तो उस कश्मीर के लिए सैलानियों ने कितना खर्च किया है। और ये फायदा किसको हो रहा है? वहाँ के लोगों को हो रहा है, जनमानस को हो रहा है, वहाँ छोटे छोटे उद्योग धंधों को हो रहा है। तो ऐसा कर करके तो उन लोगों ने
ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि उनके लिए रोजी रोजगार के अवसर खत्म हो गए। जो लोग वहाँ यात्रा करने के लिए जाते हैं, जो कश्मीर को स्वर्ग से सुंदर मानकर वहाँ देखने के लिए जाते हैं, अब उनके जान के अगर लाले पड़ जाए तो उनको तो वहाँ जाना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कोई और देश चुनेंगे और कोई जगह चुनेंगे और जहाँ सुरक्षा उनको मिलेगी वहाँ जाएंगे। तो यह सुरक्षा जो असुरक्षा में बदली, यह बड़ा ही कष्टदायक हुआ। मेरा कहने का विषय यह है कि अगर सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह है, ऐसी स्थिति में उन जगहों पर आम लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या किसी तैयारी के साथ जाना चाहिए? देखिए, जहाँ असुरक्षा है वहाँ तो सरकार भी घोषित कर देती है कि यहाँ हमारे नागरिक न जाए। वो तो सरकार भी कहती है और आदमी भी स्वयं सोचता है कि यहाँ का वातावरण कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं। लेकिन कश्मीरियत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों ने सैलानियों के ऊपर इस तरह का आघात किया हो और इस तरह से उनका बलिदान किया हो, बलिदान मांगा हो कि ये उनके ही लिए घातक हो जाए, उनकी जीविका के लिए घातक हो जाए। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। बिल्कुल। अभी जो लोग इस घटना में शहादत को हैं, उनके लिए आप? उनके लिए तो अब क्या कहें, क्योंकि हम लोग तो ऐसे लोग हैं कि जो ईश्वर के द्वारा जो संयोग है, जो भाग्य है, जो प्रारब्ध है, उसी पर सारा कुछ विश्वास होता है। हम चलते चलते अगर एक ठोकर भी लग जाती है तो हम यही कहते हैं कि ये ईश्वर ने या हमारे नसीब में या हमारे भाग्य में ऐसा था, इसलिए ठोकर मुझे लगी। तो ये जीवन का ऐसा दर्शन है कि इस दर्शन पर आध्यात्म भी मौन हो जाता है, भौतिकता भी मौन हो जाती है, और इस जघन्य अपराध जो होना है वो होगा, वो सृष्टि का नियम है, उस पर हमारा कोई रोक नहीं है, उस पर हमारा कोई बस नहीं है। लेकिन बलात् उसका शिकार किया जाना, उसे इस तरह से हठ धर्मिता के कारण उनकी जान ले लेना, उनके प्राणों को ले लेना, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही कष्टकारक है। धन्यवाद।